पिथौरागढ़ पांडे गांव स्थित किराए हेतु दुकान की दर उपलब्ध, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नामांकन के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। मूनाकोट विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख पद पर नीमा वल्दिया का एकमात्र नामांकन हुआ है। वह ब्लॉक प्रमुख चुन ली गई है। इससे पूर्व भी वह ब्लॉक प्रमुख पद पर रही हैं। बीड़ विकास खंड में कविता वर्मा और लक्ष्मी नाथ ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। धारचूला विकास खंड में मंजुला देवी, पूजा देवी और कृति रजवार ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें कृति रजवार का नामांकन निरस्त हो गया है। कनाली चिना विकास खंड में प्रशांत भंडारी, महिमन सिंह और राहुल कुमार ने अपना नामांकन कराया है। मुनस्यारी तहसील में कविता देवी और प्रदीप सिंह के बीच मुकाबला होगा। डीडीहाट विकास खंड में हरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और बंशीधर भट्ट मैदान में है। बेरीनाग विकास खंड में नीरजा, संगीता और रितु देवी ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन कराया है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा प्रत्याशी अर्चना गंगोला, कांग्रेस प्रत्याशी विनोद प्रसाद और निर्दलीय सूरज कुमार ने आज नामांकन कराया। ज्येष्ठ उप प्रमुख पद पर दीपक उप्रेती, रविंद्र सिंह, जगत सिंह, कृष्ण अवतार ने तथा कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर कविता और संगीता ने नामांकन पत्र दाखिल किए। जांच में सभी नामांकन सही पाए गए। चुनाव के लिए 14 अगस्त को मतदान होगा। पिथौरागढ़ जिला कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आज 40 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल भवनों की मरम्मत, शिक्षकों की उपलब्धता, भूमि विवाद, पेयजल संकट, सड़क मरम्मत, आवास आदि से संबंधित समस्याएं आई। जिलाधिकारी ने विद्यालयों की मरम्मत के लिए 5 लाख का कॉपर्स फंड स्वीकृत किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी को जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के तत्काल मरम्मत करने, आपदा काल में वाहनों से छात्रों का मूवमेंट रोकने के निर्देश दिए। विवेकानंद स्कूल के बच्चों के सड़क बंद होने से फंसने की घटना पर उन्होंने संबंधित स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जयकोट विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। सिनेमा लाइन निवासी बसंती देवी के परिजन को उपचार के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही सीएमओ को एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार मंजुला बुदियाल को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मंजुला बुदियाल अनुसूचित जनजाति से नहीं आती हैं। वह नेपाल की रहने वाली हैं। उनकी मूल जाति बोहरा है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र सौंपकर उनका नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, नामांकन निरस्त नहीं हुआ तो वह इस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे। तहसीलदार धारचूला दमन राणा ने इस मामले में कहा कि मंजुला बुदियाल के जो भी प्रमाण पत्र बने हैं वह नियमानुसार बने हैं। जो शिकायत मिली है उस पर कमेटी जांच करेगी और इस मामले में चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। जनजाति के लोगों के अधिकारों के हनन का मामला है। यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख की सीट है वो जनजाति महिला के लिए जो है आरक्षित है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन और जो अभी वर्तमान में जो भाजपा से अधिकृत ब्लॉक प्रमुख की दावेदार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा कृत्य किया हुआ है। जो मंजुला देवी महेंद्र बुदियाल जो भाजपा की अधिकृत ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी है, मेरा और हमारे कैंडिडेट का सीधे सीधे कहना है कि वो जनजाति की महिला नहीं। और मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि शायद सरकार के दबाव में, सत्ता के दबाव में
जनजाति के लोगों का अधिकारों का जो है यहाँ पे हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, और हमने तहसीलदार को भी दिया है और निर्वाचन आयोग को भी भेजा है और जिलाधिकारी को भी हम मेल कर रहे हैं कि आप तुरंत इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये गलत सर्टिफिकेट, जनजाति का सर्टिफिकेट बनाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसको निरस्त करने का काम करें। अगर आप निरस्त नहीं करते तो हम जो है हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। मैं तहसीलदार धारचूला से मिला, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी बनाने का मामला नहीं है, ये जो है प्रथम दृष्टया ही जो है सीधे सीधे 420 का मामला है। और इन्होंने निर्वाचन के समय में भारत सरकार का जो हमारा भारत का संविधान का जो शपथ पत्र है उसका भी उल्लंघन किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर मैं इस शपथ पत्र को गलत भरता हूं या इसमें गलत तथ्य मैं वो करता हूं, दर्शाता हूं, तो मुझे जो है इसमें सजा होनी चाहिए। तो मेरा सीधे सीधे सरकार से कहना है, जिलाधिकारी से कहना है और पूरे हिंदुस्तान के जनजाति के मेरे जो भाई बहन है उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर इस तरह से दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति आकर आपके जनजाति का प्रमाण पत्र लेगा तो कहीं न कहीं आपके हितों में जो है कुठाराघात है। इस दौरान पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार भी कांग्रेस के साथ दिखाई दिए। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन करने वाली पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार की पुत्री कृति रजवार का नामांकन निरस्त हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रमोद मिश्रा ने बताया, नामांकन पत्र में प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं थे और फीस भी जमा नहीं की गई थी, जिस कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। पिथौरागढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज एसएसबी की 55वीं वाहिनी ने नगर में तिरंगा बाइक रैली निकाली। रैली की शुरुआत वाहिनी परिसर एचोली से हुई। कमांडेंट आशीष कुमार ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कहा, 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस अभियान में सहभागिता निभाएं। रैली का समापन पुनः वाहिनी मुख्यालय में हुआ, जहां राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। पिथौरागढ़ में 24 नवंबर 2023 को बुजुर्ग दंपत्ति से जेवर लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगेश सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि जगदीश सिंह कुरंगा ने उनकी नानी और नानाजी के साथ मारपीट की और जेवर लूट लिए। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आज जगदीश सिंह कुरंगा को धारचूला टीवी टावर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया, घटना कारित करने वाले अभियुक्त जगदीश कोरंगा निवासी गोलपा मुंसियारी तब से लेकर के फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन, टेक्निकल व मैनुअल इनपुट का सहारा लिया जा रहा था। साथ ही मुखबिर भी क्षेत्र में मामूर किए गए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 में अभियुक्त के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज एक मुखबिर द्वारा थाने पर सूचित किया गया कि लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अभियुक्त जगदीश कोरंगा धारचूला क्षेत्र अंतर्गत अपने निजी काम से आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीम का गठन कर टीम को क्षेत्र में भेजा गया और टीम द्वारा सुनियोजित तरीके से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सोमवार को डाक विभाग ने विशेष अनावरण जारी किया। गुंजी में आयोजित एक कार्यक्रम में आईटीबीपी के महानिरीक्षक और कैलाश मानसरोवर यात्रा दल के लाइजनिंग ऑफिसर मनु महाराज, ओम प्रकाश, डिप्टी कमांडेंट गोविंद सिंह, डाक अधीक्षक आर.के. बिनवाल ने विशेष अनावरण जारी किया। इस अवसर पर आईटीबीपी के महानिरीक्षक ने कहा, डाक विभाग ने गुंजी में अनावरण जारी कर उनकी यात्रा को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बना दिया है। ये सौभाग्य हमारा हम सबका कि इस पड़ाव पे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा ये स्पेशल कवर यहाँ से रिलीज हो रही है। अभी तक हम लोग दिल्ली में जाते थे, दिल्ली में देखते थे, वहाँ से मैक्सिमम रिलीज होती थी, लेकिन इस गुंजी में उत्तराखंड के इस खूबसूरत वादियों में ये स्पेशल कवर रिलीज करना ये अपने आप में पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग के लिए सौभाग्यवाद है। हमारे साथ आईटीबीपी के आईजी सर हैं, मनु सर, और पोस्टल डिपार्टमेंट डायरेक्टर साहब हैं
और आपके ITBP के सभी ऑफिसर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर धारचूला के डाक निरीक्षक आशीष राणा, मुकेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बोलो भारत माता की जय। पिथौरागढ़ नगर के ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में सोमवार को स्वतंत्र भारत सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि कर्नल इंद्रनील सिकदर की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, सामूहिक गीत, कविता, सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन लक्षिका चंद और उपवासी भारती ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी ने मुख्य अतिथि का आभार जताया। उच्च शिक्षा निदेशक पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट महाविद्यालय में BA स्तर पर सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक का पुतला फूका। नगर मंत्री गौरव बोरा के नेतृत्व में अमित वर्मा, दिव्या बोरा, सोनी बिष्ट, पंकज, गौरव पंत आदि ने कहा, BA प्रथम वर्ष में सभी 187 सीट भर चुकी हैं। 100 से अधिक छात्र छात्राएं अभी भी प्रवेश से वंचित हैं। छात्रों ने कहा, 7 दिन के भीतर महाविद्यालय में सीट नहीं बढ़ाई गई तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ भी 187 सीटें अभी यहाँ पे अध्ययनरत हैं BA फर्स्ट ईयर में, पर यहाँ पे 250 से अधिक बच्चों ने अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो काफ़ी बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने बीते कुछ दिनों पहले उच्च शिक्षा निर्देशक को एक ज्ञापन दिया था, तो उसकी हमें उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी के उपरांत आज हमने उच्च शिक्षा निर्देशक का यहाँ पे पुतला फूका है और हमारी यह मांग है कि जल्द से जल्द सीटें बढ़ाई जाए और एक उचित कार्रवाई की जाए और जो विद्यार्थी अभी शिक्षा के अभाव में हैं वो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हमारी यह मांग है कि अभी 25% सीटें इस महाविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर में बढ़ाई जाए। पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को 7 दिवसीय देवी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर मुख्य बाजार से संगम तट तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जलाभिषेक के साथ देवी भागवत शुरू हुआ। मुख्य यजमान के रूप में गंगा सिंह ब्रिजवाल, उनकी धर्मपत्नी वेदव्यास विष्णुदत्त भट्ट, गणेशी मनोज भट्ट, रोशन भट्ट, हेमलता भट्ट, मनीष भट्ट सहित तमाम लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।